कि लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। घर में भी आजकल टिफ़िन का काम है या बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शन हैं। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है। वो जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, डांस क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, डांस क्लासेस हैं, ये सब कुछ भी वो ज्वाइन करके घर पे, बस है जितना फ़र्क है सोच का। कभी भी बाहर जब शादी के लिए कोई आता है तो वहाँ पुरुष खुद डिसीजन नहीं लेता। वो बोलते हैं मैं घर में बात करके। घर में वो किससे बात करते हैं? महिला से, अपनी बीबी, माँ, जो भी उस समय होती है उनसे बात करके करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो दहेज औरतों का ही मांग होता है, पुरुष कहीं दहेज नहीं मांगते हैं। आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो आपको भगवान भी मदद करके नहीं देंगे। कि अगर हम अच्छा लड़का से शादी करने के लिए ढूंढ रहे हैं तो हम अच्छी लड़की भी तो दे रहे हैं। जितना पढ़ाने में आपका खर्चा हुआ है उतनी ही माँ बाप का भी हो रहा है। तो मुझे इसके लिए लगता है कि सबसे पहले लड़की और लड़की के माँ बाप को कदम उठाना चाहिए। लेकिन उसके लिए तो हमको खुद आगे बढ़ के कोशिश करना चाहिए। जहाँ भी आपको रोका टाकी हो रहा है, आप एक लिमिट में रह के अपने आप को बाहर करिए, बाहर निकलिए, बस बाहर निकलिए और काम होते जाएगा। कोई भी महिला को, जैसे एक महिला का अगर सपोर्ट मिले, जैसे घर में ही किसी का सपोर्ट मिले तो वो थोड़ा सा सपोर्ट ही उसके लिए बहुत होता है और वो उसके थ्रू बहुत आगे जा सकती है। और उसके अंदर जो भी, किसी के अंदर खाना बनाने की कला होती है, कुछ नहीं होता है तो खाना बनाने की कला तो सभी में होती है, तो वो उसके थ्रू भी काफ़ी सेवा भाव भी कर सकती हैं। और बिजनेस भी आजकल तो ज़ोमैटो है, टिफ़िन सर्विस है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसके थ्रू वो लोग अपना आगे अपना व्यवसाय भी कर सकती हैं और उसके तारीफ़ें भी मिलती हैं और बाकी आगे भी बढ़ सकती हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें है करना। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपने संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। क्या हाय, दिस इज आरजे ज्योति और आप देख रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM। और रुद्र जी भी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप इतनी सारी औरतों को देख के सोच होंगे पक्का ये लोग आज गप्पे मारने वाली हैं, बट ऐसा नहीं है। जब भी महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे केवल पार्टीज़ होंगी या फिर हम लोग बातचीत ही करेंगे बहुत सारी। हम यहाँ बात तो करेंगे लेकिन मुद्दा खास है क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे है। सो इस मौके पे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। रुद्र जी आप प्लीज बताएं कि क्यों है सारे लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर इतनी सारी शक्तियाँ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम लोग इसी पे बात करेंगे कि महिलाओं के साथ इस समय पहले से तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन इस समय महिलाओं को किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिचय कराइए ज्योति। बिल्कुल, हमारे साथ सबसे पहले शैल दुबे जी हैं, उसके बाद अनीता शर्मा मैम हैं, उसके बाद सारिका सिंह जी हैं और फिर शिखा सक्सेना जी हैं। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शैल जी अपने बारे में कुछ बताइए हमारे लिस्टनर। मेरा नाम शैल दुबे है। मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ और साथ साथ इसके साथ गर्ल्स हॉस्टल भी चलाती हूँ। मेरा बचपन से ही मतलब सोशल वर्किंग में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैं जब कॉलेज टाइम में थी तो मैंने वो NSS ज्वाइन किया था। उसमें मैं हॉस्पिटल में जाना, दिव्यांगों के लिए कुछ करना या गरीबों के लिए कुछ करना, उसमें बहुत इंटरेस्ट था मुझे। तो अब शादी के बाद सब लोग फैमिली में बिजी हो जाते हैं। फिर मुझे अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सक्षम मिल गया जिसके थ्रू मैं फिर से दिव्यांगों के लिए या गरीबों के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इसमें पूरे मन तन धन तीनों से लग के बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। और आए दिन अभी मैं कुछ दिन पहले दृष्टिहीन बालिका विद्यालय में गई थी, वहाँ भी मैंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया और मेरा आगे भी प्रयास है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँ। ओके मैम, बहुत अच्छी बात है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे, साइट में आपका इंट्रो। नाम अनीता शर्मा है, मैं सोशल वर्क करती हूँ और काफ़ी टाइम से करीब वैसे तो बचपन से ही होता है अपने उसमें कि कैसे सेवा भाव आए, लेकिन ये मैं 18 सालों से कर रही हूँ सबके साथ। लड़कियों के लिए बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, जैसे गांव की भी हैं वैसे भी हैं, तो हम लोग संस्था के तरफ से ही पार्लर भी है, बुटीक भी है, उस तरह लड़कियों को फ्री सिखाया जाता है। और उनको कहीं जैसे अपने घर में भी जैसे जगह है, घर में ही सारा काम होता है मेरा, तो उसमें उनको जगह दिया जाता है, काम सिखा के शादी में भी जाती हैं, अपने उनकी भी शादी होती है तो मतलब वहाँ पे भी हेल्प होता है।
और कहीं कुछ खोलना चाहती हैं, वो कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, तो उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात अभी ये हुआ कि हम लोग सक्षम से जुड़े हैं सारी महिलाएं, उससे पावर बहुत ज़्यादा मिला हम लोगों को, क्योंकि एक पहले तो खुद से करती थी, अकेले करती थी, अभी पूरी टीम है हमारी, महिलाएं भी बहुत अच्छी हैं, और जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ लगता है कि हाँ मतलब अभी पावरफुल, जैसे कई शक्तियाँ महाशक्ति कह सकते हैं। हाँ। तो ये है कि महाशक्ति, और आजकल की जो मतलब पहले बहुत हम लोग को डर भी लगता था बाहर निकलने में, लेकिन आज नहीं, आज तो जैसे लगता है कि हाँ कंधा से कंधा मिला के चलना, तो वैसा हम लोग चल रहे हैं पुरुषों के साथ भी। और महिलाएं तो हंटर वाली, जो कहते हैं हंटर वाली हो गई हैं महिलाएं, तो हैं सब। मैम आपका परिचय। नमस्ते आप सभी को, मैं सारिका सिंह, हाउसवाइफ के साथ साथ मैं एक कपड़े के व्यवसाय भी करती हूँ। और समाज सेवा तो सबके अंदर होता है, कुछ ना कुछ करने का जज्बा सबके अंदर होता है, और सेवा भाव मेरे अंदर शुरू से है। हाँ। तो उसी को देखते हुए हम लोग कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा काम किए, अभी भी किसी को परेशान देख के पीछे नहीं हट सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं शिखा सक्सेना हूँ। हम लोग भी जैसे बचपन से ही एनसीसी लिए हुए थे, उसके थ्रू भी काफ़ी वहाँ से कॉलेज से हम लोगों को ले जाया जाता था कहीं भी सेवा भाव के लिए, जहाँ भी गरीब फंसे होते थे या बाढ़ आती थी। तो ये सब करते करते हम लोगों के अंदर अपने आप से एक सेवा भाव आ गया। फिर मैंने कैंसर पीड़ितों के लिए भी काफ़ी कलेक्शन किया, उन लोगों तक ले जाके उनकी सहायता करी। फिर उसके बाद मैं ABVP से भी जुड़ी। ABVP के बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब भी की। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन करके अभी मैं सक्षम से जुड़ी हूँ। तो सक्षम के थ्रू भी, सक्षम एक हम लोगों का इतना अच्छा परिवार है। हमारे घर में हमारे फादर इन लॉ को थोड़ा सा काफ़ी बीमार थे, तो उनको ब्लड की जब ज़रूरत पड़ी तो पूरी सक्षम की टीम उसके लिए आगे आई, और काफ़ी हम लोगों को उन लोगों ने सपोर्ट किया, और मतलब एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो हमारे लिए तो सक्षम बहुत कुछ है। और हम लोगों की क्लिनिक भी है, डेंटल क्लिनिक, जहाँ पे हम लोग दिव्यांगों के लिए भी मतलब इलाज करते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनका कंसल्टेशन फ्री भी करते हैं। और सक्षम में ही दिव्यांगों को मैं संगीत की शिक्षा देती हूँ। क्या बात है। मतलब रुद्र जी, आपको नहीं लगा कि इतनी सादगी से, इतनी सिंपलिसिटी के साथ ये लोग यहाँ पे बैठे और इनके अंदर कितना कुछ भरा पड़ा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी उपलब्धियों को देखते हुए, जैसे पहले हम लोगों को हर चीज़ में टोका टाकी भी होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोग जब इतने अच्छे अच्छे काम करके और आगे घर में भी सपोर्ट कर रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, हम लोगों को अब घर से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, और हम लोगों के बच्चे भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, हर तरीके से अभी आपको तो सपोर्ट मिल रहा है। हाँ जी, लेकिन हर महिला के मतलब लाइफ में ये चीज़ होती ज़रूर है, एक ना एक बार तो सब फेस करते हैं कि जब वो कुछ करना चाहती हैं, उस वक्त उनको उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, है ना, कई क्रांतियाँ लाती हैं महिलाएं अपने घर में। लेकिन कोई भी महिला को, जैसे एक महिला का अगर सपोर्ट मिले, जैसे घर में ही किसी का सपोर्ट मिले, तो वो थोड़ा सा सपोर्ट ही उसके लिए बहुत होता है, और वो उसके थ्रू बहुत आगे जा सकती है। और उसके अंदर जो भी, किसी के अंदर खाना बनाने की कला होती है, कुछ नहीं होता है तो खाना बनाने की कला तो सभी में होती है, तो वो उसके थ्रू भी काफ़ी सेवा भाव भी कर सकती हैं। और बिजनेस भी आजकल तो ज़ोमैटो है, टिफ़िन सर्विस है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसके थ्रू वो लोग अपना व्यवसाय भी कर सकती हैं, और उसके तारीफ़ें भी मिलती हैं, और बाकी आगे भी बढ़ सकती हैं। मतलब काम करते घर का भी इतने सारे सपोर्ट आइडियाज तो आपने यूं ही दे दिया कि भाई अगर आप करना चाह रहे हो तो ये भी करो, ये भी करो। अगर कुछ नहीं कला है तो एटलीस्ट खाना बनाने की तो कला सभी में होती है। ज्योति, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, तो हमें नहीं लगता है अपने भारत में तो महिलाओं को हमेशा आगे रखा गया है, जैसे सीताराम, राधा श्याम। बिल्कुल, हमारे देश की जो महिलाएं हैं हमेशा शक्ति का रूप रही हैं। लोग कहते थे शुरू से कि महिलाओं को पर्दे में रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो हमको खुद आगे बढ़ के कोशिश करना चाहिए। जहाँ भी आपको रोका टाकी हो रहा है, आप एक लिमिट में रह के अपने आप को बाहर करिए, बाहर निकलिए, बस बाहर निकलिए और काम होते जाएगा अपने से। जी, घर में रह के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। अनीता मैम, आपको क्या लगता है कि अभी आप लोग के साथ कहा जाए सरकार भी बहुत इस पे काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण पे, तो आपको कहाँ गैप लगता है?
कहाँ अभी नीड है कि पुरुषों से कंधा मिलाना अभी बाकी रह गया है? अभी सर शहर में तो काफ़ी बदलाव है, लेकिन गांव में थोड़ा सा है अभी। गांव में तो ध्यान देने की ज़रूरत है। शहर में तो काफ़ी हम लोग खुद औरतें ही मैनेज कर रही हैं। हाँ। और पुरुष तो कर ही रहे हैं, बिना उनके काम चलेगा नहीं, तो औरतें कर रही हैं। और शहर में अभी भी शहर में भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि सोशल वर्कर हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को पता चलता है तो आती हैं मेरे पास, आती हैं अपनी जो भी पीड़ा है वो बताती हैं, शेयर करती हैं ज़रूर। तो उसी में कहीं कहीं लगता है कि किसी किसी घर में अभी भी है कि उनको निकालने की ज़रूरत है और उनको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, वो और कोई नहीं करेगा। आप जब बोलते हैं ना, जब आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो आपको भगवान भी मदद करके नहीं देंगे, तो इसलिए आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, बाहर करना ज्योति, अभी दहेज प्रथा की बात हम लोग कर सकते हैं। दहेज प्रथा तो अब दिन पे दिन देखा जाए, ऐसे तो सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत कम हो गया है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये चल रहा है, बहुत चल रहा है बहुत चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए माँ बाप को भी अलर्ट रहना चाहिए। हाँ। कि अगर हम अच्छा लड़का से शादी करने के लिए ढूंढ रहे हैं तो हम अच्छी लड़की भी तो दे रहे हैं। हाँ। जितना पढ़ाने में आपका खर्चा हुआ है उतनी ही माँ बाप का भी हो रहा है। तो मुझे इसके लिए लगता है कि सबसे पहले लड़की और लड़की के माँ बाप को कदम उठाना चाहिए कि वो देंगे ही नहीं, और लड़की खुद इस चीज़ के लिए रहे कि, और इस मामले में मेरी दोनों बेटियां मुझे ऐसा लगता है बहुत आगे हो गई हैं, क्योंकि उन लोग का सबसे मेन एम है कि ना दहेज देना है और ना दहेज वाले लड़कों से शादी करनी है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे अपने पैर पे खड़े हों। और ये जहाँ तक लड़कियों का है तो मुझे ऐसा लगता है कि दहेज देने के बजाय अगर माँ बाप अपनी बेटियों के लिए कुछ करें, जैसे एक चीज़ मतलब मैंने देखा है बहुत लोगों में कि वो लड़कियों का कोई घर नहीं होता। ये मुझे बहुत पिंच करती बात कि ससुराल में बोला जाता है अपने घर और मायके बोला जाता है अपने घर, तो एक्चुअली उसका घर है कहाँ? तो इसके लिए मुझे लगता है शैल जी कि लड़कियों को ना दहेज में घर देना चाहिए, और अगर नहीं भी दे रहे हैं तो लड़कियों के नाम से खुद से बनवाना मेरा चाहिए। सोच बहुत है कि मतलब लड़कियों को अगर इन फ्यूचर कभी मुझे देना पड़ा, या मैं सबको ये एडवाइस कर रही हूँ कि अगर ये देना तो वो खुद लड़की के लिए कुछ करे, कि लड़की कम से कम फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे। और फिजिकली तो है ही, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो ही रहे हैं। तो नई पीढ़ी में तो मुझे लगता है कि मतलब पहले से अब के ज़माने में बहुत चेंजिंग है। लड़कियां हर चीज़ में आए, पहले गोरखपुर में 1-2 संस्था चलती थी, आए दिन अब गोरखपुर की लेडीज़ों को देख लीजिए, JCI है, स्वतंत्र स्वराज है, जितनी भी चीज़ें वो सब लेडीज़ों ने ही इन्वेंट किए हैं। और अब कोई आई थिंक कि कोई घर पे नहीं रहता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे बहुत बड़ा चेंज लगा। और हमें लगता है कि जब लड़कियां अपने पैरों पे कहा जाए, अपना खुद डिसीजन लेने लगेंगी तो दहेज प्रथा वो सामने नहीं आएगा। नहीं। खुद एम्पावर अगर बिल्कुल। और ये तो पुरुष प्रधान इंडिया है ही। हाँ। बट इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे भी आ रही हैं, बहुत सारी फील्ड है कि बच्चे पढ़ाई नहीं तो किसी में तो आगे हो ही जा रहे हैं, किसी में। इसलिए अब इसका तो टेंशन धीरे धीरे माँ बाप पे कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं शैलतानिया जी की बात में थोड़ा सा आगे बात करना चाहूँगी कि आजकल के जो हम लोगों के जो बेटे हैं, मेरे तो बेटे हैं, तो उनसे कभी जैसे बात होती है दहेज को ले करके, तो आजकल के लड़कों में भी ये बात आई है कि पहले की में जैसे लड़के को एक तरह से बेचना बोलते थे, तो वो लोग आजकल इस रीति के वो लोग खिलाफ हैं। वो लोग चाहते हैं कि लड़की हमें अच्छी मिले, संस्कारी मिले, थोड़ी पढ़ी लिखी मिले, और दहेज के तो वो लोग खिलाफ ही रहते हैं बच्चे कि हाँ अगर लड़की अच्छी है तो दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट मैम, मुझे यही लगता है ना कि अभी भी जो है पेरेंट ही जो है, क्या बात है, यहाँ तो एग्जाम्पल बैठी हुई है बट स्टिल मुझे लगता है कि माँ बाप ही समहाउ जिम्मेदार वही हैं, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। कभी भी बाहर जब शादी के लिए कोई आता है तो वहाँ पुरुष खुद डिसीजन नहीं लेता, वो बोलते हैं मैं घर में बात करके। घर में वो किससे बात करते हैं? महिला से, अपनी बीबी, माँ, जो भी उस समय होती है उनसे बात करके करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो दहेज औरतों का ही मांग होता है, पुरुष कहीं दहेज नहीं मांगते हैं। अच्छा, तो इसके लिए आप महिलाओं को ही जिम्मेदार मानती हैं? ऑफ कोर्स एकदम जिम्मेदार, क्योंकि आखिर वो बाहर क्या बोल के आते हैं, घर में
में बात करके घर में बात बताऊं। करते सही हैं। बात है, जो दिखता है हाँ, हम लोग तो यही देख के आए ना कि हमारे चाचा ताऊ आते थे, घर में बात करते थे, फाइनल डिसीजन तो वहीं से जाता था। एक ये भी होता है ना, हमने इतना दिया है तो हमें इतना चाहिए। हाँ, अनिता मैम, आप आजकल कुछ की का महिलाओं में ऐसा, पढ़ी लिखी महिलाओं में ऐसी टेंडेंसी अभी नहीं है। कि हाँ, मैंने मुझे नहीं मिला तो मैं लूंगी। आई थिंक जैसे चीजें बदल रही है ना, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। राइट मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी प्लीज। मैं कहना चाह, क्योंकि मेरे पास भी बच्चियां हैं। वैसे तो दोनों की ज़रूरत है, लड़का लड़की देखिए दोनों की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे घर वालों और मेरा भी मानना है कि जो है उसमें खुश रहना चाहिए इंसान को। जहाँ तक दहेज की बात है, तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को आप इतना सक्षम बना दीजिए, सक्षम से जुड़े हैं और सक्षम बना दीजिए कि किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े ना। हम जो वो तो मेरी इच्छा होगी कि मैं बच्चों को अपने क्या दूं, लेकिन बच्चे खुद सक्षम हो जाए, लड़कियां हो या लड़के हो, दोनों के लिए मैं बोलती हूँ, दोनों के लिए, क्योंकि किसी को भी बुरा ना लगे। तो ये है कि बच्चे खुद सक्षम बने, कि किसी मोहताज ना रहें कि वो कोई घर देगा तो मैं लूँगी, कोई ये देगा तो मैं लूँगी। वो खुद से भरे पूरे रहें, उनको इतना पढ़ाइए कि लड़के खुद मैं देख रही हूँ ये चीज़ हो रहा है कि हाँ, सेल्फ डिपेंड, कि बच्चे आगे से ही आ रहा है कि अपनी कुड़ी दे दो जी, अपनी लड़की दे दो जी। तो बड़ा प्राउड फील होता है हम लोग कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटियां हैं। अच्छा, और बेटियां भी बहुत अच्छी हैं, उस हिसाब से आप रखेंगे तो बच्चे आपको वो चीज़ देंगे। कंधे से कंधा मिला गया। पहले लोग लड़का खोजने जाते थे, अब लोग लड़की आज लड़की मैं देख रही हूँ, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं बदला है, धीरे धीरे बदलेगा भी, क्योंकि हम खुद को बदलेंगे तभी तो बदलाव आएगा। तो बदलेंगे ही नहीं तो बदलाव कहाँ से आएगा। सारिका मैम से जानना चाहेंगे कि सक्षम के, अभी बात कर रही थी मैडम ज्योति, तो सारिका जी से हम लोग को जानना चाहिए कि आप सक्षम के साथ मिल करके किस तरह का समाज में योगदान कर रही हैं। हाँ, सक्षम तो हमारा बहुत अच्छा काम करता, हम सब सक्षम से जुड़े हुए हैं। हाँ। और सक्षम का ही योगदान है कि आज हम यहाँ हैं, वरना घर से नहीं निकलते थे हम लोग। हाँ। हमको पता नहीं था कि मेरे चौराहे पे सब्जी मिलती है। हम लोग पार्क में ही लॉन में ही गाड़ी में बैठे और निकल जाते थे। तो सक्षम जिस फील्ड में भी काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे और वो दिव्यांग के लिए कर रहा है, किसी ज़रूरतमंद, किसी कन्या की शादी के लिए, तो सभी। किस तरह का कंट्रीब्यूशन आप कराते हैं? अभी तक तो फिलहाल सक्षम कहीं पैसे नहीं लेता है, सबसे बड़ी बात। अच्छा। जो जहाँ सक्षम है वहीं करता है, उसको वो काम जिसको भी जो सौंप दिया जाए वो करता है। अच्छा। हाँ, वो हमारी सक्षमता पे है। तो शिखा मैम से जानना चाहेंगे, आपको सक्षम के द्वारा कौन सा काम सौंपा जाता है? हमको सक्षम के द्वारा सौंपा जाता है क्योंकि हम ड्राइव कर लेते हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, इनको ले करके कहीं कभी जाना पड़ता है, अर्जेंट में ये लोग नहीं पहुंच पाती हैं, तो मैं उनको ले कर जाती हूँ। और अभी हम लोग कुछ दिन पहले कुष्ठ आश्रम में भी गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने जैसे ऐसे इतना मतलब इस तरीके के लोगों को देखा कि देख कर के बहुत दया भाव आ गया कि अगर सक्षम नहीं होता तो शायद हम लोग इतना अपने जो फीलिंग है अपनी सेवा भाव की वो शायद नहीं कर पाते। तो इसमें सक्षम का बहुत बड़ा योगदान है कि और हम लोगों को घर से भी सपोर्ट मिलता है। इन लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब हम लोगों के घर में भी एक ऐसी छवि बनी है कि हम लोगों के हस्बैंड भी बहुत इनकरेज करते हैं और हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। और जहाँ कहीं संगीत की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी मेरा नाम आता है। आप एज दिव्यांगों को आपके बारे में सुना है मैंने कि आप टीचर हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। हाँ जी, हाँ। किस तरह का आप ट्रेनिंग देते हैं और कैसे है दिव्यांग लोग? जैसे किसी के पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, तो और कोई चल नहीं पाता है या कोई सुन नहीं पाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो सब लोग एक साथ मिलकर के जो लिपसिंग कर लेते हैं वो लिपसिंग, और जो बजा लेते हैं, जो गा लेते हैं साथ में, तो वो उस तरीके के हम उसके लिए उन लोगों को सिखाते हैं वहाँ पे। आपने जैसा कि अभी एक चीज़ बोला, मुझे वो चीज़ हिट की कि घर से अगर हम निकलेंगे, आप दोनों ने ही कहा कि तो हमें चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, आपने कहा जैसे हमको पता नहीं कि हमारे चौराहे पे सब्जी तक मिलती है, राइट? तो मुझे लगता है कि घर से निकलना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है घर से निकलना। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे नहीं तो आप बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो पाएंगे। आजकल तो इतनी अपडेट्स कि लोग घर में बैठे बैठे ऑनलाइन के भरोसे भी रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि बाहर कौन सी नई चीज़ है। जो हम लोग ऑनलाइन देख पाते हैं बस उतने तक ही सीमित हो जाते हैं।
तो सक्षम के थ्रू या अपने साहस से हम लोग बाहर भी निकलते हैं, समाज में क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनीता मैम से भी जानना चाहिए कि सक्षम के साथ वो क्या कर रहे हैं, रोल मिला है। बिल्कुल जी, मैं स्वावलंबन प्रमुख हूँ। अच्छा। सक्षम में मेरे को रोल तो क्या, अपना अपना रोल है सबका। और अपनी खुशी है जब योगेश जी आए मेरे पास और बोले कि अनीता जी ऐसा है सक्षम में, और क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे सक्षम के बारे में क्या है। तो सोशल वर्क तो मैं करती ही हूँ, कहीं भी जाना हुआ, मतलब गाड़ी उठाया, रात बेरात किसी का भी कॉल आया, डिलीवरी, बच्चे बीमार या कुछ भी, तो मेरे पास ही आता है कॉल। तो अनीता जी उठ के और चल देती हैं। तो इसमें जब इन्होंने बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो करती हूँ दिव्यांग, कहीं भी, जैसे दिव्यांग और जो भी है वो जानवरों के लिए भी हम करते हैं। अभी कल ही की बात है, गले में वो पूरा फांस ऐसा लग गया था, वो इतना चिल्ला रहा था, कोई भी बाहर निकल के नहीं आया। मैं 6 बजे सुबह सुनी कौन चिल्ला रहा है, दौड़ के आई तो देख रही पूरा थोड़ी देर में तो वो मर जाता बच्चा। तो उसको कैंची दौड़ के लाई, काट के उसको रिलीज़ किया। तो इसमें तो इंसानों की बात है। तो सर ने बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अब मैं भी करूँगी, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ भाई, मैं भी करना चाहती हूँ इसमें। तो इसमें मेरा रोल ये रहता है, कहीं कुछ प्रोग्राम होता है तो जैसे शिखा जी ने बोला कि ड्राइव कर लेती हैं, तो मैं भी ड्राइव कर लेती हूँ। और मैं भाई महिला प्रमुख हूँ, तो मेरा रहता है कि सब कहाँ जाना है, सबके घर जाके सबको कलेक्ट करती हूँ और उनके घर में मैं सारे शक्तियों को बुलाती हूँ। और इसमें ये भी है कि चलो कहीं बाहर भी जाना रहता है, मतलब यहाँ से भी मैं चंडीगढ़ ड्राइव, बस मेरा मिशन क्लियर होना चाहिए कि मुझे वहाँ जाना है, किसी को उठाना है या कुछ काम है, तो मैं अप डाउन कर लेती हूँ। यही है जो लॉकडाउन में चंडीगढ़ चली गई थी। राइट, चंडीगढ़ लखनऊ अभी बोलेंगे मुझे दे देंगे अनीता जी ये काम है, तो लखनऊ जाके मैं वापस भी आ वो भी ड्राइव करते हुए, ड्राइव करते और गाना गाते हुए, सीरियस होके, खाते हुए भी, पेट को भी पेट्रोल चाहिए और गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, और एकदम हंसते मुस्कुराते जाइए। जो साथ में जाते वो भी खुश रहते। तो मतलब आप गाना गाते हो? नहीं, गाना नहीं। आपसे हम जानेंगे सक्षम क्या क्या कर रहा है और उसमें आपका भी रोल जानेंगे। सक्षम दिव्यांगों के लिए, गरीबों के लिए, इन लोग के लिए भी बहुत हेल्प का काम कर रहा है। जैसे अगर कोई दिव्यांग है, किसी का कार्ड नहीं बना है, और दिव्यांग में सारे तरह के आते हैं, जैसे आई से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, सारे उन लोग की हेल्प करते हैं हम लोग। और ये योगेश भैया हैं, ये तो सबका कार्ड बनवाना, कितने को व्हील चेयर। अभी रिसेंटली हम लोग एक गाँव में गए थे, वो बंदा 20 साल से उठा ही नहीं था, उसकी पूरी बैक में एकदम दाग पड़ गया था। उसको इन्होंने एक प्रोवाइड करा बेड, जिससे वो ऐसे रोल करके उठ जाते हैं, वो प्रोवाइड करा। तो ये सब काम तो सक्षम बहुत ही तेज़ी से कर रहा है। तो उसमें मैं, अगर जस्ट लाइक इन्होंने कोई प्रोग्राम दे दिया, तो मैं उस प्रोग्राम को थोड़ा मैनेज करना, किसको कैसे करना है, कभी कभी फिनेंशियली भी अगर हमें खुद भी हेल्प करना होता है, तो हम अपने ग्रुप में कुछ एक कलेक्ट करके और उनके लिए प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा फिनेंशियली भी कर देते हैं। जैसे अभी हमने ठंड में स्वेटर वगैरह, स्कार्फ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये सब काम करते हैं। शैल जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, कोई नीडी है और कोई डोनर है, तो अगर आपसे वो जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेगा? जो नीडी है, मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, वो सोच रहा है सक्षम से मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाए, जी, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? वो या तो अगर उसके पास नंबर है तो वो नंबर से कॉल भी कर सकता है। अदरवाइज़ अगर मुझे जिसके भी थ्रू पता चलेगा तो मैं उसके पास खुद भी जा सकती हूँ और जाके उसके लिए जो भी हेल्प है वो प्रोवाइड करा सकती हूँ। वो नहीं भी कोई डोनर है तो मैं खुद भी एफर्ट करके कर सकती हूँ कि एज कैन बी पॉसिबल, कि भगवान ने हम लोग को तो सब कुछ दिया है कि हम अर्न कर सकते हैं, लेकिन जिसे नहीं मिला है उसके लिए कुछ तो करें इस लाइफ में। अपने बच्चे, अपने पति, अपने घर के लिए तो हर कोई करता है। क्या बात है। तो ये मेरा थोड़ा थॉट है और मुझे लगता है कि मतलब वुमेंस के लिए ये जो 8 मार्च बनाया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय, कि वुमेंस बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि ये मैंने अपने अंदर देखा है। और मैं डेली एक स्लोगन कह सकते हैं, मैं अपने मन में रोज़ पढ़ती हूँ, तो मैं आप लोग को ये सुनाना भी चाहती हूँ। ये मैं डेली बिस्तर से उठते मैं यही पढ़ती हूँ।
आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें है करना, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपने संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। अभी आप लोग एक टाइम के बाद आपने कहा कि हम निकलना अभी शुरू किया, हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, है ना, तो घर में कैसा रहता है? जैसे कि आप लोग समाज सेविका है एक तरीके से, ठीक है, आप साइड से जो काम कर रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें तो आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, फिर क्या फ़ायदा समाज सेवा करने का? इसका आंसर मेरे लिए तो ये है कि मैं ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मायके में भी मैं बहुत फ्रैंक थी, मतलब सोशल गैदरिंग तभी भी थी, ससुराल में भी बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग है। तो कभी किटी, कभी संस्था, इसे तो मेरा पहले भी निकलना था, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अब ये मेरा इंटरेस्ट है तो मैं उससे ज़्यादा इसको प्रियोरिटी देती हूँ कि अगर दोनों में कहीं एक जगह जाना हो तो मैं इसे ज़्यादा प्रियोरिटी दी, क्योंकि वो मुझे पसंद है। सारिका मैम से जाते जाते ज्योति हम पूछना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं, अभी आप कह रही थी कि घर में से बाहर हम नहीं निकले थे और ये भी नहीं जानते थे कि कहाँ पे सब्जी मार्केट है, कहाँ पे मिलता है सारी चीजें, तो जो भी महिलाएं ये पॉडकास्ट देख रही हैं, देखने के बाद अगर वो कुछ करना चाह रही हैं, करना तो बहुत दिनों से चाह रही थी, लेकिन उनके मन में अब आया कि मैं अब करूँगी, तो उन लोगों से आप लोग सलाह क्या दें? नहीं, मेरा यही सलाह है सारी महिलाओं से कि आप घर से निकलिए। और बहुत लोग होते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं काम करते ही बहुत करोड़पति अरबपति बन जाऊँ। नहीं, आप 10 रुपए से भी शुरू करिए, 20 रुपए, हर महिला इतना रखी रहती है अपने पास। हाँ, तो आप अपने आप को खुद अपने आप की सपोर्ट करिए, अपने आप की हेल्प आप खुद करिए। तो और ऐसा नहीं है कि मैं घर से नहीं निकलती थी, बस चूंकि हम लोग की लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि पार्क में गाड़ी लगी, अपने गार्डन में बैठे और निकल लिए। हाँ, बाकी हमारे वहाँ वर्किंग, हमारे फैमिली में खुद डॉक्टर वसुंधरा अभी गोरखनाथ में काम करती हैं, महिलाएं शुरू से वर्किंग रही हैं। शिखा मैम से भी क्या आप सजेशन देना चाहेंगी, जो भी महिलाएं देख रही हैं, सुन रही हैं? महिलाएं देख रही हैं, मैं ये सजेशन देना चाहूँगी, कुछ महिलाएं सोचती रहती हैं चीज़ों की कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और उनके पास काफ़ी हुनर होते हैं, तो वो सोचती हैं कि थोड़ा सा मैं बच्चे बड़े हो जाएं, थोड़ा सा और ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो उसको मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि काल से करे सो आज कर, और आज करे सो अब। तो जो चीज़ें आप सोच रही हैं ना, किसी भी तरीके से आप उसको स्टार्ट करिए और घर से निकलिए। और मुझे लगता है आज की जो सासें हैं या माँ हैं या जो भी हैं जिनके घर में नंदे हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। अनीता मैम से भी विचार जान लेते हैं, है कि नहीं ज्योति? बिल्कुल बिल्कुल। जी, जो मैं भी वही बोलूँगी कि औरतें बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें। और अब शायद हो सकता है अलग हो मेरा, लेकिन ये है कि जैसे हम लोग सोशल वर्क हैं, आसपास की जितनी महिलाएं हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो उनका खुला मतलब मैं वो करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने पास। मेरा नंबर भी ले लें और आप आइए, हम लोग कोशिश करते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी दुकान में, जिस फील्ड में वो काम करना चाहती हैं, मेरे लायक हो तो वो मैं ज़रूर उनको करने की कोशिश करती हूँ। सैल जी, आप जाते जाते कुछ कहेंगे? जाते जाते मैं यही कहूँगी कि लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। घर में भी आजकल टिफ़िन का काम है या बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शन हैं। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है। वो जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, डांस क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, डांस क्लासेस हैं, ये सब कुछ भी वो ज्वाइन करके घर पे, बस है जितना फ़र्क है सोच का, 80% वर्क है लेकिन 100% माइंड है। अगर माइंड है प्रिपेयर तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, हमारे आपका भी धन्यवाद कि आपने हम लोगों को इस काबिल समझा। और ये काम तो हमारे लिए रोज ही होता है, लेकिन आप लोग की नज़र में हम लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।